चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट इसी सॉलिड इसी टॉपिक में। एक अच्छा सा टॉपिक है, बहुत ही मस्त, बहुत ही बेहतरीन, समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। मैं आपको जानकारी के लिए एक बात बता दूं, जिन लोगों ने कोऑर्डिनेशन एक टॉपिक है पूरा उपसा संयोजक यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ा है, लेकिन वहाँ पर हम किसको बताते थे, नंबर ऑफ लिगेंड्स या नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो सेंट्रल मेटल के साथ बने होते हैं उनको बोलते थे हम। ठीक है, और यहाँ पर समन्वय संख्या कुछ और ही है। ठीक है, तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा नहीं बहुत बड़ा डिफरेंस बोल सकते हो आप अपने आप में। ओके, यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो ये कि किसी भी परमाणु अथवा आयन के निकटतम दूरी पर स्थित परमाणुओं अथवा आयनों की संख्या को समन्वय संख्या या उपसहसंयोजी संख्या कहते हैं। कुछ भी समझ में नहीं आया एक बार पढ़ने के बाद? सही बोल रहा हूँ मैं? क्या बोला है? किसी परमाणु अथवा आयन, रुक जाओ थोड़ा सा, जैसे कोई परमाणु, मैंने मान लिया ये परमाणु है, क्या है ये परमाणु, या कोई आयन जिस पर कोई चार्ज होता है, इस पर कोई प्लस या माइनस चार्ज होता है, ठीक है ना, तो कोई भी परमाणु हो सकता है, कोई भी आयन हो सकता है, उन्होंने कुछ ऐसा बोला है, उसके निकटतम मतलब सबसे ज्यादा नियरेस्ट की बात कर रहा है, निकटतम दूरी पर स्थित परमाणुओं अथवा आयनों की संख्या, परमाणु अथवा आयनों की संख्या को, जैसे मैंने यहाँ पर एक ये परमाणु रखा, ठीक है, तो इस परमाणु के पास अगर साइड में इसके निकटतम मैंने 4 परमाणु ये बना दिए, 5वां ये दूर रख दिया और 6वां थोड़ी देर के लिए ये और दूर रख दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर समझते थोड़ा सा, ये परमाणु और इसके निकटतम मैंने कितने परमाणु रखे हुए हैं, ये 4। निकटतम का मतलब है सबसे नजदीक अगर ये बराबर दूरी पर हो, सपोज दैट मैंने ये दूरी डी मान ली, यह भी डी और यह भी डी, ठीक है, तो इस परमाणु के निकटतम परमाणु कौन से हैं, ये चारों, न कि ये, क्योंकि ये वाली दूरी ज्यादा है और ये भी दूरी ज्यादा है। निकटतम परमाणु का मतलब है उसके बिल्कुल पास वाले जो परमाणु या आयन होते हैं उसको, निकटतम परमाणुओं अथवा आयनों की संख्या को समन्वय संख्या कहते हैं या उपसहसंयोजी संख्या कहते हैं। तो जो निकटतम परमाणु होते हैं, या तो ये 4 परमाणु हो सकते हैं या आयन भी हो सकते हैं, ठीक है ना, तो जो सबसे निकटतम होते हैं उनको बोला गया है क्या, समन्वय संख्या, ठीक है। और हाँ, इसका मान क्रिस्टल की आंतरिक ज्यामिति पर निर्भर करता है। ज्यामिति ऐसे भी लिखते हैं, ज्यामिति सही लिखा था, ज्यामिति सही है, चलो ठीक है, ज्योमेट्री बोलते हैं, आप समझ सकते हो, इसे अपने हिसाब से देख लेना। और इसका मान क्रिस्टल की आंतरिक ज्यामिति पर निर्भर करता है। किस पर डिपेंड करता है? जो भी क्रिस्टल आपने जो पढ़ा, सरल घनीय, काय केंद्रित घनीय, फलक केंद्रित घनीय, इनकी इंटरनल ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है। अब आपको ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, वैसे मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, बहुत ज़्यादा कठिन तो नहीं है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं रहता, एक नंबर का आता है, लेकिन ये तो ये भी नहीं बोल सकते कि बिल्कुल बेकार है। एक बहुविकल्पी प्रश्न या लघुत्तरी प्रश्न आ सकता है, बस ऑलमोस्ट यहाँ से बहुविकल्पी प्रश्न आने के चांसेस रहते हैं। मतलब कोई भी क्रिस्टल, मैंने आपको उदाहरण के लिए लिखा हुआ है, जैसे सरल घनीय समन्वय संख्या उसकी 6 होती है, काय केंद्रित घनीय समन्वय संख्या 8 होती है, और फलक केंद्रित घनीय समन्वय संख्या कितनी होती है, 12। मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 12। किसके लिए? एफसीसी के लिए। बीसीसी के लिए 8 और एससी के लिए 6। तो यहाँ पर थोड़ा सा रुक जाओ, एक मिनट सोचो थोड़ा सा कि क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे मैं सबसे सरल वे में समझा सकता हूँ, तो मैं इसको काय केंद्रित घनी वाले को बीसीसी में समन्वय संख्या कितनी है, 8। पहले इसको समझते हैं। जैसे देखो, मैंने लिखा उस स्ट्रक्चर को, बीसीसी वाले को। बीसीसी क्या होता है आपको पता है? जिनको नहीं पता, जो डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज पीछे जाएं, यहाँ पर एससी, बीसीसी और एफसीसी के बारे में बताया, वहां पर जाकर के देखें। मैंने आपको बता रखा है कि गोलाकार परमाणु कहाँ पर उपस्थित होते हैं, सभी कोनों पर। तो 8 कोनों पर आ गए। बीसीसी मतलब बॉडी पर भी आना है, एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी के सेंटर पर एक यहाँ पर, ठीक है। तो समन्वय संख्या का क्या मतलब है, आप यहाँ से समझ सकते हो। पहले इस एग्जांपल की बात कर रहे हैं बीसीसी की। देखो, इससे ये वाला गोलाकार परमाणु, ये वाला गोलाकार परमाणु, ये वाला गोलाकार परमाणु, ये और ये 8 के 8 बराबर दूरी पर है। सभी 8 परमाणु कैसे हैं, इक्वल डिस्टेंस पर। अब तुम्हारा यहाँ डाउट होगा, तुम मानोगे नहीं, कैसे, यहाँ तो दिख नहीं रहा है। आप जस्ट आप एक इमेज करो, एक रूम, ठीक है, एक रूम में बिल्कुल बीचों बीच में जो रखा हुआ है,
गोलाकार परमाणु एक रूम है, रूम के बिल्कुल बीचों बीच में, बिल्कुल अगर बीचों बीच में पहुंच जाएंगे, जमीन से ऊपर जाना है, छत से नीचे रहना है, बिल्कुल बीचों बीच में, इधर वाली दीवार से भी अलग, इधर वाली दीवार से भी अलग, समझ पा रहे हो नहीं? तो आप जब बिल्कुल बीचों बीच में आओगे तो जो सभी कोने हैं, ऊपर वाले चारों कोने, ये छत वाले और नीचे वाले जो जमीन वाले ये चारों कोने, इन सभी की दूरी आप सोच कर बताओ, क्या इससे इक्वल नहीं है? इक्वल ही तो है, सारी दूरियां इक्वल है और समीप वाले परमाणु भी यही हैं। ओके, तो निकटतम परमाणु जो एटम्स है वो कौन से? ये 8 हो, इसीलिए समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी इसकी? 8। अब डाउट आता है जैसे 12 वाला और ये 6 वाला, ये कैसे आया, इसको समझाते हैं। देखो 6 कैसे, कौन कौन से परमाणु रहे होंगे? जैसे देखो मैंने बनाया क्यूब, यहाँ पर समझ में तो कम आएगा ये, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ समझाने की। ना समझ में आए तो सीधा याद कर लेना, ठीक है, जबरदस्ती थोड़ी है। देखो मैं किसके लिए बात कर रहा हूँ, ये कौन सा था? ये था BCC। ओके, और यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं SC। SC में गोलाकार परमाणु कहाँ पर रखने हैं हमें? सभी कोनों पर। ओके, सभी कोनों के बाद अब देखो मैं इसके ऊपर एक घन रखूंगा तो एक गोलाकार परमाणु होगा यहाँ पर। देखो इसके निकटतम, अगर मैं इसके निकटतम बात करूं तो पहले नंबर पे आता है ये 1 और दूसरे नंबर पे इसके नीचे वाला ये 2, तीसरे नंबर पर ये 3। अगर मैं इसके ऊपर एक और रखूंगा तो यहाँ पर एक आएगा 4। अगर मैं इसके बराबर में एक घन रखूंगा तो क्या होगा? एक मुझे मिलेगा यहाँ पर जो इक्वल डिस्टेंस पर होगा 5। ठीक है, आप सोच पा रहे हैं क्या? इस बात को समझ पा रहे हैं? आप इमेज कर पा रहे हैं नहीं? देखो मैंने क्या क्या किया है, ये इसके जस्ट ऊपर रखा वो ये है, ठीक है, इधर इसके साइड में जो रखा वो ये है। ओके, अच्छा उसके अलावा अगर जैसे इसके जस्ट ऊपर रखा है, इसके ऊपर रखने से तो बात बनेगी नहीं, इसके ऊपर ढकने की तो कोशिश करते थे हम, ढकने की कोशिश करनी है। एक और मिलेगा आपको यहाँ पर अभी 6वां। देखो कैसे, मैं बताता हूँ, इमेज करते हैं थोड़ा सा। आप एक काम करें, इधर आते हैं। देखो जैसे मैं बात कर रहा हूँ इसके निकटतम, जैसे ये वाला परमाणु है कोई, इसके निकटतम परमाणु ढूंढने आपको, तो इसके निकटतम में सबसे, देखो अगर आप पहली बात तो ये मान के चलेंगे कि ये चौड़ाई जो है वो इस लंबाई के बराबर है, क्योंकि फिलहाल मेरे पास क्यूब नहीं है तो मुझे इसी से समझाना है। ओके, तो मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पर जो भी गोलाकार परमाणु रखा होता है कोने पर, वो 8 भागों में बंटता है, 8 पार्ट में पार्टिसिपेट करता है वो, मतलब 8 क्यूब में पार्टिसिपेट करता है। तो यहाँ पर जैसे मैं उसे रखूँगा तो उसके लिए ये वाली डिस्टेंस, ये यहाँ पर एक परमाणु मिलेगा सबसे पहला, जो इस किसका काम करेगा? समन्वय संख्या का। हमें निकटतम परमाणु की बात करनी है, तो सबसे पहला तो मिलेगा एक यहाँ पर और एक इसके नीचे, मतलब इससे बात कर रहा हूँ, एक यहाँ नीचे और एक इधर, कितने? 2, और एक मिलेगा इस साइड में, कितने हो गए? 3। अगर इस क्यूब के ऊपर एक और रखा होता तो एक मुझे यहाँ मिलता, थोड़ा सा ऊपर आकर के, भाई जैसे नीचे गया हूँ ठीक वैसे ही तो ऊपर मिलेगा, नहीं मिलेगा? पक्का मिलेगा। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं इसके साइड में, इस साइड में एक और क्यूब रखूँ, इस साइड में एक और क्यूब रखूँगा, या एक मिनट, मैंने ऊपर तो रख दिया ना ये, तो सबसे पहले मैंने बताया जैसे कि एक यहाँ पे मिलेगा, दूसरा यहाँ मिलेगा और तीसरा मिलेगा पीछे, मतलब 3 तो ये हो गए। चौथा इसके ऊपर, मैंने इसके ऊपर एक और बैटरी लगा दूंगा तो एक परमाणु अगले वाले कोने पे मिल जाएगा, अगली ऊपर वाली बैटरी के कोने पर, तो कितने हो जाएंगे? 4। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बैटरी को इसके बराबर में एक और बैटरी लगा दूं यहाँ पर, तो उस बैटरी का भी एक कोना आएगा, उस बैटरी का खुद का एक कोना होगा नहीं होगा, उस पर भी आपको एक परमाणु मिलेगा, तो कितने हो जाएंगे? 5। ठीक है, तो आपने जैसे इसके ऊपर रख दिया और एक बैटरी इसके आगे लगा दी, ठीक है, और उसके अलावा अगर मैं एक बैटरी इसके इधर लगा दूं इस साइड में, तो बात बनेगी क्या? एक परमाणु यहाँ पर भी मिल जाएगा मुझे। कितना? ये मैंने बोला एक तो ये हो गया था, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा मैंने ऊपर बोला, 5वां इधर ले लिया था मैंने, 5वां इधर। वैसे बहुत ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है, ऊपर जैसे इसके ऊपर रखता हूँ मैं तो आपको मिल जाएगा। देखो एक तो नीचे ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, और बैटरी ऊपर रखी होगी तो 5वां ये मिलेगा, ठीक है ना। और इस साइड में अगर बैटरी रखी होगी इस साइड में तो 6वां ये मिल जाएगा। शायद आप समझ नहीं पा रहे हो या मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ अच्छे से, हो सकता है, चलो कोई नहीं।
इसे फिर कभी और किसी वीडियो में और अच्छे से डिस्कस करने की मैं कोशिश करूँगा, कोई सरल तरीका ढूंढूंगा इसका। वैसे होते कितने हैं ये? 6 ही होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर तुम्हें बताया, एक तो इधर था ये एक, इसके जस्ट नीचे 2, इधर आकर के 3, बराबर दूरी है ये ए, ठीक है। मैंने इस साइड में जाकर के एक क्यू और लगा दिया तो ये वाली दूरी ए पर मिल जाएगा, ठीक है। एक मैं इसके ऊपर रख देता हूँ तो ये मिल जाएगा, 5 ही हो गया, मतलब 4 ये बोला मैंने, 5 में ये बोल दिया, इसके ऊपर रखा, ठीक है ना, एक इसके बराबर रखा। अब मैं जो बात कर रहा हूँ ये इधर नहीं जाएगा, ये थोड़ा सा, अगर मैं इस वाले क्यूब के पास में उधर, इस वाले क्यूब के पास में उधर एक और क्यूब रख दूं तो ए दूरी पर, कितनी दूरी पर? अंदर की ओर, कहाँ पर? अंदर की ओर ए दूरी पर एक और मिल जाएगा, छठवां, कुछ इधर मिलेगा, इधर नहीं, ठीक है। तो टोटल कितने मिलेंगे आपको? 6। मतलब इस वाले कोने से 6 कोने ऐसे हैं जो ए दूरी पर होंगे। अच्छा, तुम बोलोगे कि भैया इसकी बात क्यों नहीं की, ये वाली दूरी, इस वाले गोले को क्यों नहीं ले रहे? तो देखो ये वाली दूरी ए है, ये है, लेकिन ये वाली a√2 होती है, कितनी होती है? a√2, जो कि ज़्यादा हो जाएगी। और परिभाषा में किसको लेना है हमें? निकटतम दूरी पर स्थित परमाणु, ओके। तो इसीलिए ये इंक्लूड नहीं किया जाएगा, और उसके अलावा इसे नहीं बता रहा हूँ। चलो FCC के लिए बात करते हैं। लास्ट एक FCC और बचा है जिसमें कितने होते हैं? ये 12। यह 12 कैसे हैं इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखो, जैसे सबसे पहले गोलाकार परमाणु कहाँ पर रखे जाते हैं? सभी कोनों पर, ठीक है। सभी कोनों के अलावा कहाँ पर रखा जाता है? फलक केंद्र। तो इस फलक के केंद्र पर यहाँ रखेंगे, ठीक है। अच्छा, इस फलक के केंद्र पर, ऊपर इस फलक के केंद्र पर ऊपर वाली फलक हो गई, ये साइड वाली फलक थी, इधर वाली फलक से लगाएंगे तो यहाँ आएगा। नीचे वाली फलक की बात करेंगे तो कोई यहाँ आएगा। अगर मैं फ्रंट से बात करूंगा तो गोलाकार परमाणु यहाँ होगा, और पीछे वाले बैक की बात करूंगा बिल्कुल इधर से, समझ पा रहे हो, तो वो आएगा यहाँ, ठीक है। तो इससे कितने परमाणु मिलेंगे? ऐसे जो फलक वाला है इससे दूर बात करें तो एक तो ये है पास वाला ये, और एक ये 2, और ये 3, और ये 4 इस फलक वाले से। उसके अलावा 5वां आता है ये ऊपर वाली फलक, और 6वां आएगा ये नीचे वाली फलक, ठीक है। कितने हो गए ये? 6। उसके अलावा जो फ्रंट वाली फलक है ना, इधर वाली, ये वाली, इसकी दूरी, ठीक है ना, 7, और उसके अलावा ये 8 तो हो गए ये। और उसके अलावा इस साइड में जो घन बना होगा उस घन में फ्रंट वाली एक दूरी यहाँ मिलेगी, और एक फर्स्ट पर मिलेगा इधर, ठीक है, एक जाएगा उधर, ठीक है, और एक इधर, समझ पा रहे हो, ये ऊपर वाले के लिए गया है, और एक आएगा उधर, मतलब इधर वाले घन रखा जाएगा ना, इधर वाले घन के बैक में, इस साइड में। ये भी शायद आपकी समझ में नहीं आया, ये थोड़ा सा कठिन रहा है ना। ये कितने होते हैं? 12। आप शायद अगर मेरे पास होते शायद रिवीज कर पाओ आप। ये फ्रंट मान लीजिए, ओके। तो जैसे ये दीवार है, ठीक है, यहाँ ये दीवार पर गोलाकार परमाणु रखा है, इसकी दूरी उन बाकी चारों कोनों से बराबर होती है, और वो कितनी होती है? a/√2। तो मैं बात कर रहा हूँ इन बाकी पहले तो चारों कोनों की, 1, 2, 3 और ये 4। आप इमेज कर पाओ, इधर ये जिधर बोर्ड टंगा हुआ है उधर एक दीवार है, ठीक है ना, और मैं दीवार के सेंटर पर बात कर रहा हूँ। तो एक वो, दूसरा ये, तीसरा इधर और चौथा इधर, तो 4 परमाणु तो हो गए ये, ठीक है ना। 5वां परमाणु इस दीवार से जो मिलेगा, नीचे वाला जो फर्श है ना रूम का, उधर जा करके, ठीक है। 5वां मिलेगा इधर, और 6वां मिलेगा छत की तरफ, छत के केंद्र पर, मतलब छत की जो, छत को हम क्या बोलेंगे? सरफेस, मतलब फलक, उसके केंद्र पर, ठीक है ना। तो 1, 2, 3, 4 तो ये हो गए कोने इससे, इस फलक के केंद्र से, और बाकी की 4 फलक के केंद्र लिए जाएंगे। एक तो नीचे वाली फलक का केंद्र, ऊपर वाली फलक का केंद्र, और लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, इन दोनों फलकों के केंद्र। तो कितने हो गए? 8। 1, 2, 3 और 4। शायद आप उंगली के साथ चल पा रहे हो, नहीं तो 4 तो आएंगी ये दीवार, ठीक है, मतलब 4 दीवार कौन सी? इस वाले फर्क को भी मतलब दीवार बोल दिया मैंने, चलो कोई नहीं, मतलब ये वाला एक फेस आएगा, मतलब फलक आएगा, ऊपर वाली फलक, और ये इधर वाली और इधर वाली। टोटल कितने हो गए? 4 फलक तो ये हो गए, जो इस गोलाकार परमाणु जो इस फलक के केंद्र पर रखा है उससे इक्वल डिस्टेंस पर a/√2 पर होते हैं। ये भी कितने पर होते हैं? a/√2। ए क्या है? घन की भुजा, अंडरस्टूड रहेगा पूरे चैप्टर में। तो 4 होते हैं ये, और 4 कोने के केंद्र हो गए 8। और उसके अलावा ऐसा जो रूम में जिसमें खड़ा हूं, ऐसा ही एक रूम उधर इमेज करो, और चलो अंदर। रूम इमेज कर लिया, साथ साथ चल रहे हो ना। एक रूम मैंने उधर इमेज किया, और उस रूम की उधर वाली दीवार, इधर वाला फ्रंट जो है,
पहला उस फलक का केंद्र और उस उधर वाले भीतर जो रूम बनाने की मैं बात कर रहा हूँ उस रूम का सरफेस, नीचे वाली जो फलक है मतलब उसका फर्श, ठीक है, उसका केंद्र और उधर वाले रूम की छत जो है उसका सर मतलब वो फलक का केंद्र और उधर वाली दीवार साइड वाली मतलब इधर वाली दीवार की बात कर रहा हूँ, शायद आप समझ पा रहे हो। तो इसके जस्ट इधर भी एक रूम और मानो और उसकी 4 सरफेस यूज करो जैसे इस रूम की हैं, ठीक है ना, 1 2 3 4 ऐसी 4 वो यूज करोगे तो 4 और 4 हो जाएगा 8 और 8 सॉरी 4 हो गए कौन है 8 और 4 12। समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज याद कर लें। ओके अच्छा, इस 6 को एक बार और समझने की कोशिश करें। चलो इमेज करके समझने की कोशिश करते हैं। कैसे करते हैं, जस्ट इमेज। जैसे मान लें कि मैंने लिया एक कोना, ये इधर आप इमेज करो कि इधर एक कोना है, ठीक है, तो वहां पर एक एटम रखा हुआ है, उससे जस्ट नीचे सबसे पहले इसकी दूरी ये कितनी होगी ए। ओके अच्छा, इधर इस वाले कोने की दूरी इधर वाले कोने से, इधर वाले कोने की बात कर रहा हूँ, इधर भी जो कोना होगा रूम इमेज कर लो पहले, इससे दूरी कितनी हो गई ए और इससे भी दूरी कितनी हो गई ए और ए हो गई और उस वाले से भी दूरी कितनी होगी। आपको लंबाई चौड़ाई इक्वल मान के चलनी है। सबसे पहले मैं घन की बात कर रहा हूँ, हालांकि मेरा जो रूम है वो घना कैसा है, घनाभ है, घन नहीं है। आप मान लो ये घन है, ठीक है। उसके बाद उस कोने की इस यहाँ पर एक कोना तो ये मिलेगा जैसे एक, दूसरा मिलेगा इस साइड में जाकर के 2 और तीसरा मिलेगा इस साइड में 3 तो ये हो गए। ओके एक कोना उधर है 3। उसके बाद मैंने इसके ऊपर एक और रूम बनाया, तो जैसे मैं ऊपर रूम बनाऊंगा तो इस वाले जो कोना सामने इधर दिखाई दे रहा है मुझे, आपको भी दिखाई देना चाहिए, इसके जस्ट ऊपर एक और मिलेगा परमाणु। कितने हो गए 4, 3 इस रूम में हो गए थे। चौथा जैसे ही मैंने ऊपर एक और रूम बनाया तो ऊपर वाले का कोना, इस कोने के ऊपर कोना, समझ रहे हो, वो हो जाएंगे कितने 4। उसके अलावा मैं बात कर रहा हूँ जैसे मैंने इस रूम के साइड में उधर एक और रूम बनाया, इस रूम के उधर रूम बनाऊंगा तो ऊपर एक कोना उधर मिलेगा, वहां हो जाएंगे 5। और उसके अलावा इस रूम के उधर एक और रूम बनाऊंगा तो उधर जाकर के उस कोने को एक और कोना मिलेगा इधर वाले रूम का, ठीक है ना, तो वहां पर हो जाएंगे 6। तो एक कोना ये 1 2 और 3 तो ये हो गए। चौथा इधर एक और रूम बनाया तब ऊपर के ऊपर चलना है, नीचे नहीं आना, उस कोने के ऊपर ही ऊपर जाना है। तो 5, एक रूम इधर बनाऊंगा तो 6 और जस्ट ऊपर बनाऊंगा तो हो जाएंगे 5, 4 उधर हुए थे, एक और रूम उधर बनाते थे 4 हुए थे, इधर बनाऊंगा तो 5 होंगे और जस्ट ऊपर जाओगे तो 6। नहीं समझ में आ रहा है, पूरी वीडियो को एक बार और देखना, सोचना, ठीक है ना। एक रूम इमेज करो सबसे पहले और उसके बाद निकटतम परमाणु ढूंढने निकलो, उसके बाद शायद आपको ये समझ में आ सकता है, ठीक है। अगर मेरे पास एक क्यूब होता ना, जो क्यूब होता तो शायद मैं और आसानी से समझा सकता था आपको, ठीक है। बट कोई नहीं, ये 6 और ये 8 और ये 12, आपको ये नंबर याद करना है। ओके कोऑर्डिनेशन नंबर। चलो पहले नोट कर लो इसे। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लघुत्तरी या अतिलघुत्तरी, लघुत्तरी या अतिलघुत्तरी आ सकता है बस, ठीक है। नोट्स बनाओ साथ के साथ।